नमस्कार दोस्तों आज के हम बातचीत करने वाले कुछ फ्रॉड के बारे में या कुछ लोग फ्रॉड करके पर्सनल लोन देने के नाम पर लोगों की लूट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ चुके हैं प्ले स्टोर में जो लोगों को प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये 300 रुपये लेके यहाँ पर आपको लोन देने का वादा करते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन से थोड़ा सा बच के रहिए। जो भी एप्लीकेशन आ रही है आपको उसका रिव्यू देखिए, पॉजिटिव रिव्यू देखिए, नेगेटिव रिव्यू देखिए, सारे रिव्यू को देख के उसका एनालाइज करके उसी के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। ज़्यादातर मैं यहाँ पर आपको रिव्यू देख के या जो प्रॉपर NBFC है इसी के ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जो कि लीगल है, अथोराइज है, लोन एप्लीकेशन देते ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के ही आपको जो भी आगे वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करिए जहाँ पर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के हम बातचीत करने वाले एक ऐसे नए प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर आपको आसानी से पर्सनल लोन दिया जाता है, साथ में और भी बहुत सारे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंतर्गत आपको आसानी से लोन दिया जाता है। इस एप्लीकेशन के करीबन 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और कंटिन्यू इस एप्लीकेशन को बहुत सारे लोग भी यूज कर रहे हैं या यूज में ला रहे हैं या एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्सनल लोन अलग अलग टाइप के लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और लगे तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको आपकी फीडबैक या कोई क्यूरीज हो तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक कॉल करके पूछ सकते या आपका जो क्यूरीज है उसे रेज भी कर सकते। और साथ में अगर आप ऑफलाइन तरीके से आप विजिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई लोन ऑप्शन पर क्लिक करके जिसके अंदर आपको पर्सनल लोन, ईजी बाय कार्ड, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल लोन, टू व्हीलर लोन, प्री ऑनर्ड कार लोन जैसे कि होम लोन, मॉर्गेज लोन, अलग अलग लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है तभी आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर आपको ये लोन आपके लिए एलिजिबल नहीं करेगा या आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद वोटर ID, पासपोर्ट, आधार ID कार्ड, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है आपके पास तो ठीक है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आपको यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया हुआ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए 3 मंथ अभी के जो मंथ चल रहा है उसके पीछे वाले 3 मंथ का। ये डॉक्यूमेंट होने के बाद इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकोगे और आसानी से यहाँ पर आपको घर बैठे लोन ले सकोगे। ये 100% डिजिटलाइज लोन है, डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है। सिंपली इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इमीडिएटली आपका एरिया का पिन कोड ले लेगा ऑटोमेटिकली पिन कोड ले लेगा यहाँ पर आपको GPS के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो भी लोकेशन है सर्विसेबल है या नहीं यहाँ पर इमीडिएटली बताएगा। अगर सर्विसेबल है तो इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकोगे, अगर सर्विसेबल नहीं है तो इस लोन के लिए आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको इंटर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके डाल सकते हैं या ऑलरेडी आ चुका है तो उसे सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके यहाँ पर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, जैसे कि आपको सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपका ईयर, मंथ और डेट। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको आ रहा है क्लिक अ पिक्चर ऑफ द पैन कार्ड। आप यहाँ पर पैन कार्ड का फोटो डाल सकते हैं या यहाँ पर आपको इंटर पैन कार्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हो। आपके लिए जो इजी रहेगा वो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आपको फोटो निकालोगे तो सबसे इजी रहेगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स ले लेगा। ये सारी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरा कहना है कि आप यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का फोटो, ओरिजिनल फोटो क्लिक कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ वेट। यहाँ पर आपको CKYC वेरीफाई किया जाता है और यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। बस आपके यहाँ पर आपको इनकरेक्ट या करेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा। अगर करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, इनकरेक्ट है तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका करंट एड्रेस। आपका करंट एड्रेस क्या है, उसके बाद करेक्ट है तो करेक्ट कर दीजिए, इनकरेक्ट है तो आप इनकरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके उसे करेक्ट भी कर सकते हो।
उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस। इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए और करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आगे वाला प्रोसेस फॉलो करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डिटेल्स दिखाई देगा, एप्लीकेंट डिटेल्स, जिसके अंदर आ जाता है रेफर्ड बाय आवर एग्जिस्टिंग IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर। अगर आपके पास कोई पार्टनर है उसका ID नंबर है तो वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको उसके ऑप्शन के लिए ब्लैंक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस आ चुका है, क्योंकि मेरा पैन कार्ड नया है, पैन कार्ड के लिए मेरा एड्रेस अपडेट है इसलिए आ चुका है। अगर आपके पास आता नहीं है एड्रेस डिटेल्स तो आपको आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट तीनों में से एक कोई भी देना है। यहाँ पर मेरा लैंडमार्क मिसिंग है तो यहाँ पर लैंडमार्क डालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर मैं लैंडमार्क डाल लेता हूँ और लोकेट अ मैप ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोकेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एरिया का एड्रेस सर्च करना है गूगल में, और गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कन्फर्म लोकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैप के माध्यम से यहाँ पर आपको जो भी लोकेशन अपडेट किया जाता है और यहाँ पर नीचे के साइड टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। फिर से आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के लिए यहाँ पर लैंडमार्क डालना पड़ेगा। मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है इसलिए मैं दोनों डिटेल्स को सेम भर रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप किस के टाइप के एम्प्लॉय, जैसे सैलरी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोन की कितने लोन अमाउंट की यहाँ पर आपको कुछ जरूरत है। यहाँ पर आपको 20,000 से लेकर 9 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 7 लाख का यहाँ पर अमाउंट सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया है उसके ऊपर OTP आएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन वो सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है लेकिन 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके लिए आप यहाँ पर आपको कुछ प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आपका इनकम डिटेल्स के अंदर आपको इसके पहले बताया था कि आपके पास 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए या आपको पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंक के माध्यम से आपके बैंक यूज़र ID पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपका बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो PDF फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 3 मंथ के होने चाहिए, करंट मंथ के पीछे के 3 मंथ के होने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स को अपलोड कर रहा हूँ, जैसे बैंक स्टेटमेंट, मैंने बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का अपलोड किया। जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाता है यहाँ पर आपको सक्सेसफुली दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन अंडर वे दिखाई देगा। तो अंडर वे दिखाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के लिए आप ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिंपली होम ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर होम ऑप्शन पर क्लिक करके जाके आप एप्लीकेशन नंबर ट्रैकिंग कर सकते हो। साथ में आप इस लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि कांग्रेचुलेशन योर हैज़ बीन सक्सेसफुली डैश अमाउंट आपको सक्सेसफुली हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। उसका EMI क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा और टेन्योर क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स को डाल के यहाँ पर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने पड़ेंगे और यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन रहता है लोन एग्रीमेंट, उसे आप एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। सबसे अच्छा खासा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे लोन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अगर कुछ आपके सवाल रहेंगे, डाउट रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।